उसके पजामे में खून था, उसकी वेजाइना से पैरा 3 पढ़िएगा। की बालिका की योनि में रक्तस्राव हो रहा था, चूंकि योनि को छूने में दर्द हो रहा था। उसकी सर कहाँ रिक्वायरमेंट है कि वो क्या कपड़े पहनी थी, ये सब, और कहाँ रिक्वायरमेंट है टीआईपी के लिए, बताइएगा ना थोड़ा सा। आप कुछ भी पूछे जा रहे हैं, वकील साहब को जो समझ में आ रहा है वो पूछ रहे हैं, वो जस्ट टू इम्प्रेस दी क्लाइंट। पे वकील हस्ताक्षर। साहब देखिए, यू आर वेस्टिंग टाइम। जो मैंने आपसे पूछा वो बताइए। आपने प्रोसिक्यूट्रिक्स को सजेशन दिया कि बेटा हम तो आपके घर आते थे, आपके पापा के मुलाजिम थे, घर का सामान भी लाते थे, आप तो हमें जानती थी, अगर आप हमें जानती थी तो आप हमें नाम क्यों नहीं लिया आपने? जी, ऐसा कहाँ कहा आपने इसमें क्रॉस में? दैट्स व्हाई लैप्स इज द तो लैप्स है तो उसको एंजॉय करिए। दिस इज अ थर्ड बेल एप्लीकेशन योर लॉर्डशिप। फाइनली आर्ग्यू कर दो, 2013 की वैसे ही है, अब से जेल में है। सर डेट ऑफ 2013, डेट ऑफ इंसिडेंट सही है, 28/2/13 सही है सर। हाँ, तो 11 साल कम तो 12 साल तो हो गए। जी कंप्लीट चलो अब 12 मेरिट पर बहस कर दो, देखते हैं क्या है। जी। पढ़िए, प्रोसिक्यूशन केस पढ़िए। My prosecution story is that the पैरा टू। para पैरा टू। अभियोजन कथन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 23/2/13 को सिविल अस्पताल आष्टा में पदस्थ श्रीमती माधवी राय ने थाना प्रभारी आष्टा को लिखित सूचना एग्जिट P8 इस आशय की प्रेषित किया कि अभियुत्री पुत्री उम्र 8 साल की जो सिविल अस्पताल आष्टा में गुप्तांग के चोट के कारण खून बहने से उपचार के हेतु लाया गया है। इस सूचना में आरक्षी केंद्र आष्टा में पदस्थ प्रभारी अनिल त्रिपाठी सिविल अस्पताल में गए, जहां फरियादिनी अनीशा ने उसे आशा की रिपोर्ट लेकर आई कि जुम्मानपुरा की रहने वाली है, शेखपुरा में अबरार भाई के मकान में किराए से रहती है। उसकी 2 लड़की है, 2 लड़के हैं। उसका पति ड्राइवर है। दोपहर करीब 2 बजे की उसकी लड़की अभियोत्री स्कूल से आई थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था, अतः उसे अभियोत्री को सिर दर्द की गोली लाने के लिए भेजा। वह काफी देर तक लौट कर नहीं आई, तो उसने सोचा कि दादी के यहाँ चली गई होगी। करीब 6:30 बजे उसने मोहल्ले में सुल्तान नामक व्यक्ति आया और उससे पूछा कि बच्ची कहाँ गई है। तब उसने कहा कि दादी के यहाँ गई होगी। तब सुल्तान ने कहा कि उसके भाई के पास घनाना गांव के सरपंच से फोन आया है कि नफीसा ड्राइवर की लड़की घनाना की बाल्डी। PW8 पढ़ लीजिए। जी PW8 पढ़ लीजिए। जी उसके बाद भी आपको अगर कहना है, सर, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ PW8 तो बता जी जी दीजिए, इसको जी। कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? जी। इस्माइला के दोनों हाथ में खून नहीं था। यह सही है कि आग इस्माइला को लकड़ी से भी चोट आ सकती है। साक्षी ये कहना है कि आहत बालिका को यदि उसकी योनि में लकड़ी से चोट आती तो वह बता सकती थी, किंतु उसने मुझे ऐसा नहीं बताया। आहत बालिका घटना की जानकारी देने में सक्षम थी। मैंने आहत बालिका के परीक्षण पूर्व परमिशन इसलिए नहीं ली कि बालिका की उम्र 8 वर्ष थी। मैंने परीक्षण के पूर्व उसकी दादी की सहमति ली थी। मैंने परीक्षण रिपोर्ट में यह नहीं। रिलेवेंट पढ़ो आप वकील साहब। जी, आप बस यही 2 पैरा ही है सर। 2 पैरा है, उसका सेकंड पैरा में तो पढ़ो कि उसके पजामे में खून था, उसकी वेजाइना से पैरा 3 पढ़िएगा। मैंने परीक्षण में पाया, जो मैंने रिलेवेंट है परीक्षण में उसको। पाया कि बालिका की योनि में रक्तस्राव हो रहा था, चूंकि योनि को छूने में दर्द हो रहा था। उसकी हार्मोन पूरी तरह फट चुकी थी। दर्द और रक्तस्राव की वजह से मैंने स्लाइड तैयार नहीं किया जा सका। इसलिए मैंने उसके बाद फिर PW7 ने उसकी स्लाइड तैयार की है। जी समाइला के साथ बलात्कार हुआ है। दिस इज द जी। ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर योर लॉर्डशिप। जी। बट एट द स्टेटमेंट ऑफ 161 उसमें एंड द FIR लॉर्डशिप। इसमें तहसीलदार कौन के PW? पटवारी इज PW11। वकील साहब और क्या कहना है, कुछ है नहीं? Your Lordship, the crime number is in the FIR 105/2013 and the judgment in para 10 and 213/13। जी सर। सर इसमें 161 और ये स्टेटमेंट बात ऑफ अगर द थी तो आपको आईओ से पूछनी चाहिए थी, वो आपने आईओ से पूछा नहीं। मतलब इसमें डिफरेंस आपकी आइडेंटिफिकेशन हुआ है, टीआईपी हुआ है। आइडेंटिफिकेशन में प्रोसिक्यूट्रिक्स और PW15 नायब तहसीलदार दोनों जो हैं स्थिर रहे हैं, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। prosecutrix is the statement of 161 statement and evidence, both are different, both of ने वो ये 161 कहा। से कन्फ्रंट किया था आपने, बताइए इसमें एग्जिबिट क्या है 161 का? 161 का P5। P5 हाँ, D5 में क्या लिखा है? जो रिलेवेंट है सर। प्रश्न, जंगल के जाने वाले व्यक्ति कौन था? मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, तो और उसने नहीं जानती थी ना, उसने मैं आइडेंटिफाई किया, इसलिए तो टीआईपी हुई। सर ये तो बोल रहे कि हम तो उनके यहाँ काम करते हैं।
कहाँ? मैं कभी नहीं देखा। और हम आई एम अ सर्वेंट ऑफ हिज फादर्स, हम तो 2 साल से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, घर पे घर का भी सामान लेने जाते हैं। पैरा ऑफ द 35 ऑफ द जजमेंट क्या लिखा है? में आई रीड। हाँ पढ़िए। यह अभियुक्त की ओर से प्रमुख रूप से बचाव लिया गया कि अभियुक्त के पिता नफीसा के यहाँ कंडक्टर था। उसने 6 माह के 12,000 रुपए मजदूरी के थे, जिसे फारूक ने देने के लिए कहा था, किंतु फारूक ने उक्त राशि उसे नहीं दी और उसे इस प्रकरण में मिथ्या अलिप्त किया। जी अभियुक्त ने उसे बचाव की पुष्टि में 315 सीआरपीसी के तहत स्वयं का परीक्षण कराया। अभियुक्त सदाकत ने स्वयं के परीक्षण में कथन किया कि वह 2 साल से नफीसा के यहाँ काम कर रहा है। ठीक है। उसे उसे गाड़ी का घर का सामान मंगाते थे और वह घर का काम भी करता था। उसने नफीसा से पैसे मांगे तो नफीसा से झगड़ा हो गया। फारूक ने 12,000 रुपए देने को कहा था। फारूक के पास 12,000 रुपए लेने गया तो फारूक ने उसे कहा कि तुमसे जो बने। नहीं, ये उसके मदर फादर से पूछा है। अब बताइए, आपको एक तरफा कहना नहीं, मदर फादर को सुझाव दिया आपने? जी पढ़ के बताइए। फादर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग इज पीडब्ल्यू PW2। है, पीडब्ल्यू 2। पढ़िएगा इनका बयान। इनको कहाँ सजेशन दिया आपने क्रॉस में? ये होस्टाइल हो गए सर। अरे हॉस्टाइल हो गए होंगे। पैरा नंबर 4। हाँ। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था। यह कहना गलत है कि फारूक ने मुझे यह बताया था कि लड़की आपने के ये कहाँ सजेशन दिया इनको कि आपसे 12,000 रुपए लेने थे, इसके कारण आपने मुझे झूठा फंसा दिया? और ये प्रोसिक्यूटिक्स का फादर भी नहीं है, ये पीडब्ल्यू 2 जो आप पढ़ रहे हैं। पीडब्ल्यू 5 है प्रोसिक्यूटिक्स का फादर। प्रॉब्लम यही होती है कि हाईकोर्ट में आप लोग बिगड़ तैयारी के आते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और मैसेज ये जाता है कि हाईकोर्ट काम नहीं करता। नहीं सर, ऐसा नहीं। पीडब्ल्यू 5 है सर, उसका फादर प्रोसिक्यूटिक्स का। जी पैरा 8 में आपने सजेशन दिया है। क्या सदाकत ये इसमें पर शक इसलिए हुआ कि ये हुआ कि उसके पिता के साथ हेल्पर का काम करता था, उसने चोरी की थी, इसलिए नफीस ने उसे काम से निकाल दिया था। ये कहना गलत है कि नफीस ने अभियुक्त को गाली गलौज की थी। ये कहना गलत है कि अभियुक्त ने उसके साथ क्लीनिंग के काम में 12,000 रुपए नफीस पर निकल रहे थे। ये कहना गलत है कि उसने जमानत ली थी और कि अभियुक्त सदाकत को रुपए अदा कर दूंगा। ये कहना भी गलत है कि अभियुक्त प्रोसिक्यूट्रिक्स इज डॉटर ऑफ नफीस। जी नफीस इज पीडब्ल्यू PW5। पीडब्ल्यू 5 नफीस नहीं है। फारूक फारूक नहीं, नफीस है ना भाई। लेन देन तो नफीस के साथ था। आपने कहा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के फादर के साथ लेन देन था, 12,000 रुपए लेना था। आपने कहा प्रोसिक्यूट्रिक्स के फादर के यहाँ कंडक्टरी का काम करते थे, जी घर का बाजार का सामान लाते थे। सामान लाते। नफीस तो- एग्जामिन ही नहीं हुए और इसकी माँ प्रोसिक्यूट्रिक्स की एग्जामिन हुई, इसको आपने पैसे का माँ। सजेशन नहीं दिया। आपने दूसरा सजेशन दे दिया। जब वकील साहब का जो मन आया वो सजेशन देते चले गए। इस सास घर में रहती थी, उससे झगड़ा होता था। लिखिएगा। सर इसमें मेरा एक लिटिल सबमिशन है लॉर्डशिप। हाँ। 161 स्टेटमेंट में जो प्रोसिक्यूटर्स कह रही है सर, जंगल जाने का नाम नहीं ले सकते वकील साहब आप। जी इसमें यू कैन नॉट टेक नेम ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। जी आई एम सॉरी। प्रोसिक्यूटर सेज वी डोंट नो अबाउट द हु इज द पर्सन। और बट शी हैज आइडेंटिफाइड what doubt you have created about her identification in her cross examination? इन आइडेंटिफिकेशन क्रॉस एग्जामिनेशन है डॉक्टर जी डॉक्टर कहाँ से आ गया? अतिरिक्त तहसीलदार पीडब्ल्यू PW 15 पैरा 8। पढ़िएगा पीडब्ल्यू 15 का पैरा 8। मुझे अनुविभागीय अधिकारी से पत्र कितने बजे मिला था, इस समय का ध्यान नहीं है। सो जारी किए गए पत्र कब जारी किया गया था यह भी ध्यान नहीं है। मेरे पहुंचने के बाद आई थी। मुझे समय का भी ध्यान नहीं है। शिनाख्त में मिले व्यक्तियों से की व्यवस्था जेलर द्वारा कराई गई थी। यह सही है कि मुझे नहीं मालूम कि अभियुक्त के अलावा अन्य कितने व्यक्ति अपराध में बंद थे। यह सही है कि मेरे पहुंचने पर जेलर द्वारा शिनाख्त की व्यवस्था की गई थी। पहचान के लिए 6 व्यक्तियों को एक लाइन में खड़ा किया गया था। आज मुझे ध्यान नहीं है कि अभियुक्त किस नंबर पर खड़ा था। सर कहाँ रिक्वायरमेंट है कि वो क्या कपड़े पहनी थी, ये सब? और कहाँ रिक्वायरमेंट है टीआईपी के लिए, बताइएगा ना थोड़ा सा। आप कुछ भी पूछे जा रहे हैं, वकील साहब को जो समझ में आ रहा है वो पूछ रहे हैं। वो जस्ट टू इम्प्रेस द क्लाइंट यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वेयर इज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल दिस व्हाट हैज बीन पुट टू द एडिशनल तहसीलदार। सर इन दिस केस the FIR is unknown person. When the prosecutors is know about that, उनके घर जाते हैं, घर का सामान लाते हैं। लास्ट 2 ईयर से हम उनके साथ जुड़े हुए, तो ऐसी बात तो नहीं है कि हमें को आपने कहा गया कि हम तो 2 साल से आपके घर आते थे, ये आपको जानते थे, फिर भी आपने मेरा नाम नहीं लिया।
ऐसा कहा क्या PW3 को आपने? ये जो जितनी बातें आप यहाँ बता रहे हैं जी। उतना आपने यहाँ सजेशन दिया है क्या इसको? इन नहीं पैरा दिया है, सब कुछ है नहीं। पीडब्ल्यू 4 में PW4 नहीं, PW3। थ्री पैरा 4 आप पैरा 4 पढ़िएगा। ये कहना गलत है कि मैं पहचान एग्जिबिट P2A से भाग पे वकील हस्ताक्षर। साहब देखिए, यू आर वेस्टिंग टाइम। हाँ। जो मैंने आपसे पूछा वो बताइए। आपने प्रोसिक्यूट्रिक्स को सजेशन दिया कि बेटा हम तो आपके घर आते थे, आपके पापा के मुलाजिम थे, घर का सामान भी लाते थे, आप तो हमें जानती थी। अगर आप हमें जानती थी तो आप हमें नाम क्यों नहीं लिया आपने? जी, ऐसा कहाँ कहा आपने इसमें क्रॉस में? दैट्स व्हाई लैप्स इज द तो लैप्स है तो उसको एंजॉय करिए। देखिए सर this माय appeal is filed. रिस्पेक्टफुल सबमिशन योर लॉर्डशिप 12 साल हो गए हैं हाँ, तो काइंडली 12 साल हो गए, 2 साल और अंडरग्राउंड करके किसी से अंडरगॉन admit नहीं कर। कर पाएंगे, अंडरगॉन नहीं कर पाएंगे, सॉरी। पॉक्सो में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। चलिए लिखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ जजमेंट डेटेड 23/5/2013 passed by first additional session judge Ashta district सीहोर। जोड़ देता हूँ, देखिएगा। being aggrieved of judgment in sessions case number 80/2013 whereby present appellant has been convicted under section 376(2)H IPC under section 363 with 5 years rigorous imprisonment and fine of ₹1,000 with default stipulation of 3 months RI, 366A IPC with 5 years rigorous imprisonment and fine of ₹1,000 with default stipulation of 3 months RI, and under section 376 within bracket 2 another bracket H IPC with life imprisonment and fine of ₹2,000 with default stipulation of 6 months RI. Full stop. He has also been convicted under section 6 of POCSO Act with life imprisonment and fine of ₹2,000 with default stipulation of 6 months RI. All these sentences to run concurrently. Next one. It is submitted that appellant was a servant of the father of the prosecutrix. He was working as a conductor. He was full stop. He was a helper. He was regularly visiting house of the prosecutrix and therefore reading from the statements of the prosecutrix under section 161 CRPC, exhibit D5. फाइल इतनी जल्दी क्यों रख देते हो गुप्ता जी? दिक्कत में आ जाओगे। जब तक डिक्टेशन चल रहा है फाइल आपके हाथ में होना रहना चाहिए। D5, the report prosecutrix has not taken name of the present appellant and therefore it is submitted that on account of financial transaction between the father of the prosecutrix and the present appellant, he has been falsely implicated. Full stop. In the alternate, Shri Namdev submits that appellant has already spent more than 12 years in custody. Therefore, his period of custody be declared as undergone while maintaining the conviction. Next pair. After Shri Gupta supports impugned judgment of conviction. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, PW1 Kishan Lal has stated that he is former Sarpanch of Gram Panchayat Hakimabad. Full stop. He has stated that about 2 months prior to the date of deposition, at about 5:30 p.m., he was traveling by bus from Ashta to Dhanana. Full stop. From Dhanana, he was traveling to village Gausala. From Gausala, he traveled to village Dhanana. He was accompanied by Devu Balai. Full stop. They had seen a girl at Budli. She called him by name of Dada and asked him to stop. Full stop. He had asked her as to from where she had come and where she is residing. Full stop. Age of the girl was 8-9 years. Full stop. Girl asked for water. Thereafter, he had taken her to his house, given her water
When asked her name, then she said that she is daughter of ex-driver and is resident of Shekhpura, Ashta. Next paragraph. When this witness Kishanlal asked her as to who brought her, then she said that that person has left her, and she had not given name of the person to him. Full stop. Thereafter, he had called one Riaz Bhai of the Shekhpura village, and then he had taken the girl to his house, offered her water and food. Thereafter, Sultan Bhai of Shekhpura came with a boy and took that girl to her parents' house. Full stop. Thus, next para. PW2 Sada Sultan सादा सुल्तान has stated that he is engaged in the work of construction at Shekhpura. He had received a phone call from Riaz Bhai, who had informed that prosecutrix had met him. Who stated that he had received a call from Sarpanch of Dhanana that daughter of X was had met him. Full stop. Full stop. She was traced near Ghanana, and thereafter they had brought the girl to her parents' house. Full stop. PW 6 Salim 2 stated that he is engaged in the occupation of band party. Full stop. He had last seen the girl in the company of the appellant Sadakat. Full stop. He had seen Sadakat taking the girl ahead of the pool beyond the shop of Sutara. Full stop. He had not paid attention as to where the prosecutrix was taken, and thereafter he had gone to Satwas for playing his band. He returned back on 27th. Thus, evidence of PW1, PW2, and PW6 when is read with evidence of PW5, Mohammad Farooq, who stated that he had received phone call that prosecutrix had not returned from home. Then he had visited her house and found her not to be found and had not found her to be at her home. Full stop. Thereafter, he had returned back to his shop. Full stop. At about 5-6 p.m., he had informed the mother of the prosecutrix that she was not seen at home, and thereafter he had met Sultan Bhai, who had informed her that prosecutrix was at village Dhanana. Thus, when evidence of PW1, PW2, PW5 and PW6 is taken into consideration, then one fact is clear that there is evidence of last seen as given by PW6. Then there is recovery of girl from possession of PW1, who had found the girl crying and had taken her to his house and then called her parents. He called his acquaintances in the village of the prosecutrix when prosecutrix was recovered and handed over to her parents. Next paragraph. There is evidence of PW. Full stop. There is evidence of PW4, mother of the prosecutrix, who corroborated that
prosecutrix had gone missing. Full stop. PW3 prosecutrix has not only stated that she was fingered in her private parts, as a result of which she started bleeding, but she had also identified the present appellant White, for which TIP was carried out by Nayab Tehsildar, Additional Tehsildar PW 15, White Exhibit P2. Full stop. There are no contradictions in the TIP or the evidence of PW 3 and PW 15. Next para. PW 7, Dr. Madhu Saxena, sorry, PW 8, Dr. Madhavi Rai had seen bleeding per vagina. She was complaining of pain in the vagina. Hymen was ruptured. She was bleeding. As a result, slide could not be prepared. She had referred the victim for treatment to District Hospital, Sihor. She gave a clear opinion that victim was subjected to rape. Full stop. Next paragraph. When all these aspects are taken into consideration, then in terms of the provisions contained in section 4, section 3 within bracket B of the POCSO Act, which provides that insertion, comma, to any extent, comma, any object or a part of the body, comma, not being the penis, comma, into the vagina, comma, the urethra or anus of the child, or makes the child to do so with him or any other person, comma, amounts to penetrative sexual assault, is when read with the definition of rape under section 376 IPC, 375 IPC, which stood amended 375 within bracket B, which stood amended with effect W.R.E.F 3/2/2013 and explains rape in the same terms as is mentioned in section 3B of the POCSO Act, and the incident having taken place on 22/2/2013 23/2/2013, comma, fingering in the vagina of the prosecutrix resulting in blood corroborated by PW8 with due identification in the hands of the prosecutrix, comma, leaves no iota of doubt that conviction of the appellant under the aforesaid sections and the consequent sentence cannot be faulted with. Appeal fails and is dismissed. ऊपर लिखने ना आइए की जगह फाइनल लास्ट में. चलिए. In this case, your lordship mentioned my colleague's name. ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता यहाँ पर. Actually, your lordship, this case is allotted through legal act. My friend is busy another court. ठीक है ना, तो आपका नाम आगे ना, आपका नाम है वकालतनामे में. जी है सर, जी, बस. विनोद फौजदार. नहीं नहीं नहीं, सर उनको अपनी फौज जहाँ चला रहे हैं वहीं चलाने दीजिए. आप सर दो फ्रंट्स पे फौज को नहीं रख सकते. नहीं ठीक है ना सर लेकिन या तो वो ईस्टर्न फ्रंट पे है या वेस्टर्न फ्रंट पे है. सर लेकिन किसी न्यायालय में हमारा केस छूटे ना सर. हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं. तो मेरा नाम आप ही का आएगा. अलॉन्ग विथ कर दे सर. नहीं नहीं, ये सब नहीं. चलिए.